अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत आज अध्याय 15 पर विचार करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। तो अध्याय 15 में आज हम लोग ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन पर चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, इस लेख द्वारा आज हम अपने पाठकों को ईश्वर या ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन कराना चाहते हैं। पर कोई भी हो, यदि आप उससे मिलना या उसका दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले उसका पता, परिचय और लक्षण जान लेना आवश्यक है। मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्म को जानना या उसका दर्शन करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इसे जान लें कि ब्रह्म किसे कहते हैं, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं, इस लेख द्वारा आज हम अपने पाठकों को ईश्वर या ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन कराना चाहते हैं। पर कोई भी हो, यदि आप उससे मिलना या उसका दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले उसका पता, परिचय और लक्षण जान लेना आवश्यक है। कितनी बड़ी बात है। आप किसी से मिलना चाहते हैं तो उसका घर जाना चाहते हैं तो एक तो उसका पता मालूम होना चाहिए, तो वह कैसे हैं, क्या है, कौन है, ये भी जानना चाहिए, तभी तो भेंट होगी ना। गुरुदेव कह रहे हैं, मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्म को जानना या उसका दर्शन करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इसे जान लें कि ब्रह्म किसे कहते हैं। आगे लिखते हैं, बहुत ही प्राचीन काल के 6 शास्त्रों में से ब्रह्म और ईश्वर का बतलाने वाला शास्त्र है वेदांत दर्शन व ब्रह्म सूत्र। तो बहुत प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग जो लिखे हैं, 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र ऐसा है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है ना, बतलाने वाला, ब्रह्म और ईश्वर का बताने वाला शास्त्र है वेदांत दर्शन व ब्रह्म सूत्र। इसको आप वेदांत दर्शन कहें या ब्रह्म सूत्र। इस ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्होंने यह किताब जो पढ़े हैं अपने, और हम लोग को बतला रहे हैं कि वेदांत दर्शन कहिए व ब्रह्म सूत्र, उसी के अंदर में पहला सूत्र है, वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थ, अब यहाँ इस शास्त्र में सबसे पहले ब्रह्म क्या है, कैसा है, कौन है, इसकी जिज्ञासा है ना। बहुत बड़ी बात है। देखिए, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये जो वेदांत दर्शन व ब्रह्म सूत्र है, इसके अंदर से गुरुदेव बतला रहे हैं, हम लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके बतला रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र में या वेदांत दर्शन में पहला सूत्र दिया हुआ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसका अर्थ यह है, बतला रहे हैं, अब यहाँ इस शास्त्र में सबसे पहले ब्रह्म क्या है, कैसा है, कौन है, इसकी जिज्ञासा है। इस शास्त्र के अंदर में ब्रह्म क्या है, कैसा है, कौन है, इसकी जिज्ञासा है। इसी का उत्तर इसमें दिया गया है ना। इसके उत्तर में दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः। तो इसके उत्तर में दिए हैं, सूत्र दिया हुआ है जन्मादस्य यतः। तो जन्म आदि जिससे होते हैं, गुरुदेव लिख रहे अर्थ, जन्म आदि अर्थात जन्म, स्थिति और लय। जन्मादस्य मतलब जन्म, स्थिति और लय, जिसमें या जिससे होता है वही ब्रह्म है। अब इसको खूब विचार कर लीजिए। इस वेदांत दर्शन के रचयिता व भाष्यकार ने इस सूत्र के नीचे प्रमाण में वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य रख दिया है। वह प्रसिद्ध
वेद मंत्र भी ब्रह्म कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, विदित होता है वह इस प्रकार से है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली 2 अनुवाक 1। इस तरह की बात है। इसका अर्थ है जिससे यह सब भूत अर्थात पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह पांचों जीवित रहकर स्थित हैं और अंत में जहाँ जाकर ये लीन हो जाते हैं, उसी को जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अब ब्रह्म जिज्ञासा जहाँ से शुरू हुआ वह है ब्रह्मसूत्र व वेदांत दर्शन, और उसमें ही यह दिया हुआ है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म कैसा है, कौन है, इसी की जिज्ञासा में यह लिखा गया है। और उत्तर दिए हैं जन्मादस्य यतः, जन्म आदि अर्थात जन्म, स्थिति और लय जिसमें या जिससे होता है वही ब्रह्म है। इस वेदांत दर्शन के रचयिता व भाष्यकार ने इस सूत्र के नीचे प्रमाण में वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य रख दिया है। यह प्रसिद्ध वेद मंत्र भी ब्रह्म कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है। वह इस प्रकार है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। बार बार इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि सबके मनो मस्तिष्क में यह प्रश्न जो है और उत्तर जो है घुस जाए, है ना। इसका अर्थ दिए हैं गुरुदेव, जिससे यह सब भूत अर्थात पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। पंचभूत जो उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह पांचों जीवित रहकर स्थित हैं और अंत में जहाँ जाकर ये लीन हो जाते हैं, उसी को जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। इतने सुंदर तरीके से क्रम अनुसार सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। आगे इसको अच्छा से विस्तार से बताए हैं। वेद के इस मंत्र ने ब्रह्म का लक्षण, रूप, गुण और पता बता दिया। इसी पते से उसे ढूंढना चाहिए। वेदों के मानने वालों के संतोष के लिए हम पहले ब्रह्म को वेदों में ही ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन है जिससे इन पंचभूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों हैं। भूत का शब्दार्थ हुआ या हो चुका है। भूत का मतलब गुरुदेव बता रहे हैं, भूत का मतलब होता है हुआ या हो चुका है। जो हो चुका है मतलब जो उत्पन्न हुआ है, जिसकी सृष्टि हुई है, जो बन चुका है, वही भूत है। भूत का मतलब है जो हो चुका है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, सृष्टि हुई है, जो बन चुका है, वही भूत है। जीवात्मा हो या परमात्मा, दोनों अज हैं। आप जीवात्मा कहें या परमात्मा, दोनों अज हैं। इन्हें किसी ने ना बनाया है ना उत्पन्न किया है। यह पंचभूत ही ऐसे हैं जो उत्पन्न हुए और बनाए गए हैं, है ना। जीवात्मा एक आत्मा हमारी जीवात्मा है, और जितने जीव हैं संसार में जितने, उन सबको मिला के परमात्मा कहा जाता है ना। एक व्यष्टि और एक समष्टि, समष्टि कोई परमात्मा कहा जाता है। तो इसको किसी ने नहीं बनाया, जीवात्मा हो या परमात्मा, दोनों अज हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। इन्हें किसी ने ना बनाया है ना उत्पन्न किया है। यह पंचभूत ही ऐसे हैं जो उत्पन्न हुए और बनाए गए। सिर्फ पंचभूत आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जिसे हम लोग कहते हैं, सिर्फ यही उत्पन्न किए गए हैं, उत्पन्न हुए हैं। यही कारण है कि ये पंचभूत यही कारण है कि पंचतत्व भूत कहलाते हैं, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं, है ना। ये पहले से हैं, है ना, बनाए हुए हैं, बन चुके हैं, है ना। इसलिए पंचतत्व को भूत कहते, यह पंचतत्व भूत कहलाते हैं। अतः वह पांचों जिससे उत्पन्न हुए हैं वही सृष्टि करता है और वही ब्रह्म है। अब बतला रहे गुरुदेव की, अतः यह सिद्ध हो गया जिससे यह पांचों उत्पन्न हुए हैं वही सृष्टि करता है और वही ब्रह्म है। जैसे इस मंत्र के अनुसार यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली 2 अनुवाक 1 के अनुसार
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासा स्व तद ब्रह्म। है ना। तो जिससे यह सब भूत अर्थात पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह पांचों जीवित रहकर स्थित हैं और अंत में जहाँ जाकर ये लीन हो जाते हैं उसी को जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। इसी को समझाते हुए गुरुदेव इतना सुंदर बताए हैं कि जीवात्मा हो या परमात्मा दोनों अज हैं, इन्हें किसी ने ना बनाया है ना उत्पन्न किया है। यह पंचभूत ही ऐसे हैं जो उत्पन्न हुए और बनाए गए हैं। यही कारण है कि ये पंच तत्व भूत कहलाते हैं। अतः यह पांचों जिससे उत्पन्न हुए हैं वही सृष्टि करता है और वही ब्रह्म है। अब देखना यह है कि इस विषय में वेदों ने कुछ कहा है या नहीं। अब वेदों ने कुछ कहा है या नहीं यह देखा जाए। कह रहे हैं गुरुदेव कहा है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। वेदों ने कहा है, गुरुदेव कह रहे हैं, और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है ना। आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापः अदभ्याम पृथ्वी। यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली 2 अनुवाक 1 में लिखा हुआ है। वेदों में आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। देखिए इन पांचों की उत्पत्ति कैसे हुई यह स्पष्ट बतला दी गई है। इन पांचों का उत्पादक व सृष्टिकर्ता कौन है? आत्मा है। यही सबका आदि कारण है। अतः यही आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात मांडव्य उपनिषद का मंत्र 2 देखिए, उसमें भी कहा है अयम आत्मा ब्रह्म, है ना। तो हम लोगों ने जाना आत्मन आकाश संभूता आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निराप अदभ्याम पृथ्वी, है ना। आत्मा जैसे सूक्ष्म तत्व के वर्णन तो गुरुदेव कर दिए हैं अध्याय 14 में जाने हम लोगों ने। और इसी आत्मा को वैज्ञानिक लोग भी चेतन कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यदि कुछ है तो चेतन ही है, और ऋषि मुनि भी इसी को कह रहे हैं चेतन। और वह चेतन क्या है? उसका नाम ऋषि मुनियों ने आत्मा कहा, क्योंकि वह हमारी अपनी आत्मा है। सबके भीतर जो विराजमान है यही आत्मा चेतन है ना। और इसी से सारे विश्व की सृष्टि हुई है। सकल सृष्टि के उत्पादक यही है। आकाश आत्मा से उत्पन्न हुआ। आत्मन आकाश संभूता, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से आपा जल की उत्पत्ति हुई, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यह वेद बतला रहा है। आत्मन आकाश संभूता आकाशाद वायु वायुर अग्नि अग्निरापा अदभ्याम पृथ्वी, सारी चीज आत्मा से उत्पन्न हुई, है ना। कितनी बड़ी बात है, विचार कर लीजिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं यही आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि यह सबका आदि कारण है ना। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद का मंत्र 2 देखिए, उसमें भी कहा है अयम आत्मा ब्रह्म। इसने और भी स्पष्ट कर दिया अयम आत्मा ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद बतला रहा है और भी स्पष्ट करके अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यही आत्मा ब्रह्म है। यदि इसी आत्मा को ब्रह्म ना कहना चाहते होते तो यह आत्मा ब्रह्म है ना कहकर वह आत्मा ब्रह्म है कहते, है ना। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? विचार कर लीजिए, है ना। यह आत्मा ब्रह्म है ना कहकर कहते वह आत्मा ब्रह्म है। यही आत्मा ब्रह्म है। इसे गंभीरतापूर्वक विचार करके आप पूछेंगे तो क्या हम स्वयं ब्रह्म हैं? हाँ, हम स्वयं ब्रह्म है। और इसे वेदों ने भी कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, समय ज़्यादा हो गया। तो आप ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, इसको जानिए। और आगे फिर पढ़ेंगे कल और चर्चा करेंगे, और खूब विचार कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।